हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे टोसिस के बारे में, जिसमें हम जानेंगे टोसिस क्या है, कितने प्रकार के टोसिस होते हैं, टोसिस का एग्जामिनेशन किस प्रकार से किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज टोसिस? ओके, it signifies a drooping of the upper eyelid which may be unilateral or bilateral and partial or complete. Normally, upper lid covers about 1/6 of the cornea, that is about 2 mm, but in ptosis it covers more than 2 mm. Okay? तो फ्रेंड्स, जिसको भी टोसिस होता है, जब वो अपना आइज को ओपन करते हैं तभी उनका जो अपर आईलिड है वो अपना नॉर्मल पोजीशन पे ना रह के थोड़ा सा नीचे की तरफ झुके हुए रहता है, नीचे की तरफ आ जाता है, जिसको कि हम कहते हैं टोसिस। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो टोसिस है ये हो सकता है कि एक आई में प्रेजेंट हो या फिर दोनों आई में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, टोसिस में जो अपना जो अपर आईलिड होता है वो हो सकता है कि पूरा कॉम्प्लीटली आइज को कवर कर दिया हो या फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत कवर किया हो। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर और एक पॉइंट याद रखिए, जब हम अपना आइज को ओपन करते हैं तभी जो हमारा अपर आईलिड है वो कॉर्निया को 2 mm कवर करके रहता है, जो कि नॉर्मल है। ओके, लेकिन अगर ये अपर आईलिड हमारा कॉर्निया को 2 mm से ज्यादा कवर करता है, उसको कि हम कहते हैं टोसिस। ओके, तो फ्रेंड्स, जो भी टोसिस के पेशेंट हैं जिनको टोसिस हुआ है उनको देखिएगा वो थोड़ा सा अपना हेड को पीछे की तरफ करके देखते हैं। यानी ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जिनको भी टोसिस होता है जब वो देखते हैं उनका ऊपर की चीज थोड़ा सा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो अपर आईलिड होता है वो ढक लेता है पीपील को थोड़ा सा। ओके, तो फ्रेंड्स, इसीलिए ही वो इमेज को वो क्लियर करने के लिए थोड़ा सा अपना हेड को पीछे की तरफ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा उनका जो पाल्पेब्रल अपर्चर है वो डिक्रीज होकर रहता है। तो फ्रेंड्स, पाल्पेब्रल अपर्चर मीन्स जो हमारा अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड का स्पेस होता है, उनके बीच का जो गैप होता है जब आइज ओपन होकर रहता है, उसको हम कहते हैं पाल्पेब्रल अपर्चर। ओके, तो फ्रेंड्स, जिनको भी टोसिस है उनको थोड़ा सा आप देखिएगा उनका आइज का जो पाल्पेब्रल अपर्चर है वो डिक्रीज होकर रहता है, यानी कम रहता है। ओके, अब नेक्स्ट उनका फोरहेड में रिंकलिंग आता है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये रिंकलिंग क्यों आता है? क्योंकि देखिए, जैसे कि उनका जो अपर आईलिड है वो नीचे की तरफ झुके हुए रहता है, तो उसको वो ऊपर करने के लिए ट्राई करते हैं, जिसके वजह से उनका जो फोरहेड है वहां पर रिंकलिंग आता है। ओके, तो फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं एटियोलॉजी ऑफ टोसिस के बारे में। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो टोसिस है दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन दैट इज कॉन्जेनिटल टोसिस एंड सेकेंड वन एक्वाटोसिस। ओके, तो फ्रेंड्स, कॉन्जेनिटल टोसिस मीन्स जो टोसिस बाय बर्थ प्रेजेंट हुआ हो। ओके, तो फ्रेंड्स, बाय बर्थ मीन्स जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम से जो टोसिस प्रेजेंट होता है आइज में, उसको हम कहते हैं कॉन्जेनिटल टोसिस। ओके, एंड एक्वाटोसिस मीन्स जो टोसिस बाय बर्थ प्रेजेंट ना हो। ओके, तो फ्रेंड्स, एक्वाटोसिस मीन्स जो भी बच्चा पैदा होता है, अगर वो पैदा होने के कुछ साल या फिर कुछ टाइम बाद किसी भी कारण की वजह से अगर उसके आइज में टोसिस होता है, उसको हम कहते हैं एक्वाटोसिस। क्लियर? तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कॉन्जेनिटल टोसिस क्यों होता है। इट इज एसोसिएटेड विथ कॉन्जेनिटल वीकनेस, माइल्ड डेवलपमेंट ऑफ द लिवाटर पाल्पेब्राई सुपेरियोसिस। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो एलपीएस मसल यानी जो लिवाटर पाल्पेब्राई सुपेरियोसिस जो मसल है, इसका काम क्या रहता है? बेसिकली ये जो मसल है ये हमारा आइज को ओपन करके रखता है कि नहीं? तो फ्रेंड्स, जब बच्चा पैदा होता है तभी अगर ये जो मसल यानी जो लिवाटर पाल्पेब्राई सुपेरियोसिस मसल है, अगर ये सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ होगा या फिर इसमें अगर वीकनेस आया होगा, तो क्या होगा, जब बच्चा होता है वो हो सकता है कि अपना आइज को कम्प्लीटली ओपन नहीं कर पाया होगा, या फिर हो सकता है उसका जो अपर आईलिड है वो नीचे की तरफ झुके हुए रहेगा, जिसको कि हम कहते हैं कॉन्जेनिटल टोसिस। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो कॉन्जेनिटल टोसिस है ये क्यों होता है? इसका दो रीजंस रह सकते हैं। फर्स्ट, जब बच्चा पैदा होता है उसका जो एलपीएस मसल है उसमें वीकनेस आया होगा, या फिर सेकेंड दैट इज जो ये जो मसल है उसका सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, ये दो रीजंस होते हैं जो कि कॉन्जेनिटल टोसिस के। ओके, तो फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट, इट इज ऑब्टेन बाय हेरिडिटरी डोमिनेंट। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो टोसिस है ये पेरेंट्स से आता है बच्चों तक। नेक्स्ट मे बी एसोसिएटेड विथ एपिकैंथोस और ब्लेफार्मोसिस। ओके, तो फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं एक्वाटोसिस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो एक्वाटोसिस है इसमें भी बहुत प्रकार के टाइप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट
न्यूरोजेनिक टोसिस, सेकेंड मायोजेनिक, थर्ड मैकेनिकल एंड लास्ट वन दैट इज ट्रोमेटिक टोसिस। ओके, तो फ्रेंड्स इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए फर्स्ट जानते हैं न्यूरोजेनिक टोसिस के बारे में। इट इज ड्यू टू पार्शियल और कंप्लीट थर्ड नर्व पाल्सी। ओके, तो फ्रेंड्स अगर किसी भी, ठीक है, किसी भी पर्सन का अगर पार्शियली यानी थोड़ा बहुत या फिर कॉम्प्लीटली अगर थर्ड नर्व पाल्सी होगा, या फिर अगर उसका हॉर्नर सिंड्रोम है, या फिर ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन उसमें है, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो हो सकता है उसमें टोसिस आ जाए, जिसको कि हम कहते हैं न्यूरोजेनिक टोसिस। क्लियर। अब नेक्स्ट मायोजेनिक, इट ऑकर्स ड्यू टू एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स ऑफ एलपीएस मसल। ओके, तो फ्रेंड्स अगर किसी भी वजह से ये जो एलपीएस मसल यानी जो लिवाटर पाल्पेब्राई सुपरियोरिस मसल है उसमें कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, तो उसके वजह से ये टोसिस हो सकता है। जैसे कि अगर किसी में माइस्थेनिया ग्राविस है, या फिर किसी में ओकुलर मायोपैथी है, अगर किसी में बायलैटरल स्नेलिटोसिस है, इसके वजह से अगर ये जो एलपीएस मसल में डिसऑर्डर्स आ जाता है तो इसके कारण भी टोसिस हो सकता है, जिसको कि हम कहते हैं मायोजेनिक टोसिस। क्लियर। अब नेक्स्ट चलिए जानते हैं मैकेनिकल टोसिस के बारे में। इट इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ वेट ड्यू टू एडेमा, ट्यूमर्स और लार्ज कैलेजन ईटीसी। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो मैकेनिकल टोसिस है ये क्यों होता है ना, क्योंकि अगर हमारा आईलिड्स के ऊपर ज़्यादा वेट आ जाता है तो इसके वजह से ये होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारा आईलिड के ऊपर एडेमा है, या फिर कोई बड़ा सा ट्यूमर है, या फिर लार्ज कैलेजन और मल्टीपल कैलेजन्स हैं, तो इसके वजह से क्या होगा, वेट के वजह से हमारा जो आईलिड है वो नीचे की तरफ आ जाता है, जिसको कि हम कहते हैं टोसिस। तो फ्रेंड्स अगर हमारा आईलिड के ऊपर एक्सेसिव वेट की वजह से जो हमारा आईलिड है वो नीचे की तरफ आ जाता है, इसके वजह से जो टोसिस होता है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल टोसिस। क्लियर। तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं ट्रोमेटिक टोसिस के बारे में। इट इज ड्यू टू ट्रोमा टू दी लिवाटर मसल। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो टोसिस है ये हमारे आइज में किसी भी ट्रोमा इंजुरी वगैरह अगर हमारे आइज में लगता है तो क्या होगा, वहां पर जो हमारा आइज में लिवाटर पाल्पेब्राई सुपरियोरिस जो हमारा आईलिड में प्रेजेंट होता है मसल, अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट वगैरह होता है तो हमारा जो आईलिड होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, जिसको कि हम कहते हैं ट्रोमेटिक टोसिस, जो कि पोस्ट सर्जरिकल फॉर एग्जाम्पल आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी में देखने को मिलता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था कुछ टोसिस के बारे में, कितने प्रकार के टोसिस होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टोसिस का क्या क्या एग्जामिनेशन होता है, टोसिस का ट्रीटमेंट के बारे में। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको आई आइकन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आज जितना सारा चीज आज मैं आपको बताया आपको समझ में आया होगा एंड आप सेशन को एंजॉय किए होंगे। अगर हाँ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ डाउट्स है तो कॉमेंट्स कीजिए, एंड हाँ अगर आप इस तरीके से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख देना, ताकि आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके एंड आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।